अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमने इस्लामियात में सीरा जो है उसको स्टार्ट किया था। आज हम सीरा के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। मैं क्वेश्चन डिटेल में नहीं आपको दूंगी, जस्ट समझाऊंगी कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से उसके अंदर लिखना है, क्या क्या चीजें लिख सकते हैं आप। ठीक है। मतलब कि मैं सिर्फ गाइड करूंगी, बाकी आपने खुद करना है। बाकी आपने करना ये है कि आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके दो कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, इन दोनों पार्ट को अच्छी तरह से तैयार करके देना, आपने मुझे टेस्ट देना है। ठीक है। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, कोई फी वगैरह नहीं है। आप मेरा नंबर जो है आप सबके पास है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है जिसके पास नहीं हो। ठीक है। तो आपने वहां पर मेरे साथ कांटेक्ट करके मुझे इन दो जो फर्स्ट पार्ट है आपने इनका टेस्ट देना है। ठीक है। अगर आपने कोई असाइनमेंट किया तो वो भी आप वहाँ पे इवेलुएट करवा सकते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है कि होली प्रॉफिट जो है वो पैगंबर है, अमन है, इस बात को दलाइल से साबित करें। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2017 में भी आया था और ये वाला क्वेश्चन आपका 2018 में भी आया है। ठीक है। अब एग्जामिनर ने अगर एक ही क्वेश्चन वो बार बार दे रहा है तो उसके पीछे उसका पूछने का कोई ना कोई रीजन भी होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो ये क्वेश्चन पैगंबर अमन वाला बार बार दे रहा है तो उसके पीछे वो आपसे ये नहीं जानना चाह रहा, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब इस्लामियात की बुक में कुछ मखसूस टॉपिक हैं तो वही आपके पेपर में बार बार आने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। अगर वो चाहे तो क्वेश्चन को काफी घुमा के भी दे सकता है जिसमें स्टेटमेंट की आपको समझ ही ना आए। ठीक है। क्वेश्चन पूछना सिंपल वे में क्वेश्चन पूछता है और उसके पीछे पूछने का रीजन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आज हम पढ़ रहे हैं कि होली प्रॉफिट पैगंबर अमन है। ठीक है। अब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया है तो एग्जामिनर को भी पता है कि आपने एक दो बुक उठाई है, वहां से आपने क्रैमिंग की है, रट्टे मारे हैं, और रट्टे मारने के बाद आप जो है वो यहाँ पर 10-12 शीट जो है वो मुझे भर के दे के जा रहे हैं। ठीक है। आपसे ज्यादा बुक्स उसने पढ़ी हुई होती हैं, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है उसके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है। वो आपसे सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा होता है कि आप बात कर रहे हैं कि होली प्रॉफिट पैगंबर अमन है, तो अभी आपकी सोसाइटी किस तरह से चल रही है, और अगर आप इसके अंदर अभी अमन कायम करना चाहते हैं तो होली प्रॉफिट के बताए हुए तरीकों के मुताबिक आप किस तरह से अभी सोसाइटी के अंदर जो है वो अमन को कायम कर सकते हैं। आपने ये बात एग्जामिनर को बतानी है, और एग्जामिनर का आपसे पूछने का मतलब ही यही है। आप पाकिस्तान अफेयर का पेपर पढ़ते हैं करते हैं, ठीक है, उसका कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर ऐसे कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, आप कोई भी पेपर कर रहे हैं, उसके अंदर आपने एक चीज मस्ट करते हैं। आप क्या करते हैं कि आप उसके हर टॉपिक को करंट सिचुएशन के साथ रिलेट करते हैं। तो जब भी आपने इस्लामियात को पढ़ना है ना, अगर आपने मार्क्स अच्छे लेने हैं तो वहां पर भी आपने यही काम करना है कि आपने आपने जो आपने इस्लामियात में अभी पैगंबर अमन पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, इस टॉपिक को करंट सिचुएशन के साथ भी रिलेट करना है। आपको पता है अभी हमारी सोसाइटी के अंदर अमन नाम की चीज नहीं है। ठीक है। और अगर अब हमसे पूछा जाए ना कि आप किस तरह से इसको अमन को कायम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर भी वो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, मैं खुद यही कहती हूँ। ठीक है। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होना चाहिए, अवाम बाहर निकल आए, जो ये लोग अवाम का पैसा खा रहे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, इनको इस तरह सजा दी जाए, ये किया जाए। इस तरह से मुल्क में अमन पैदा नहीं होगा बल्कि बदअमनी पैदा होगी। ठीक है। तो होली प्रॉफिट ने ये चीज भी आपको सिखाई है, तो आप एग्जामिनर को बताएं कि होली प्रॉफिट ने किस तरह से सोसाइटी, उनके आने से पहले सोसाइटी के क्या हालात थे, होली प्रॉफिट ने किस तरह से सोसाइटी में अमन कायम किया, और फिर अभी हमारी सोसाइटी के क्या हालात हैं, और किस तरह से होली प्रॉफिट के इरशादात को, मतलब कि आपने अपने सजेशंस देने हैं कि किस तरह से हम अभी होली प्रॉफिट की इरशादात को इस करंट सिचुएशन के अंदर, इस करंट सोसाइटी के अंदर लेकर आए, तो किस तरह से हम अमन जो है वो उसको कायम कर सकते हैं। ये चीज अगर आप एग्जामिनर को दे के आएंगे तो खुद ब खुद आपको नंबर ज्यादा देगा। उसको पता होगा कि अगर इसने पास से चीजों का एनालिसिस किया है तो इसने फिर उसको करंट सोसाइटी के साथ जोड़कर भी एनालिसिस भी किया है, और फिर ये बता भी रहा है कि किस तरीकों के मुताबिक आप अभी सोसाइटी में इंप्रूवमेंट जो है वो ला सकते हैं। ठीक है। ये चीज होगी। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ अपनी बात समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल एक जो है ना, आपका एग्जाम हो रहा है और वहां पर 100 बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है। आपका एग्जाम हो रहा है और वहां पर जो 100 बच्चे हैं ना उन्होंने वो पेपर दे रहे हैं। अब उसमें से जो तकरीबन 95 बच्चे होंगे ना, उन्होंने कोई 50+ मार्क्स ले लिए होंगे, मतलब पासिंग मार्क्स। बाकी जो 5 बच्चे होंगे ना, उन्होंने क्या किया होगा, वो 70+ भी गए होंगे। वो जो 5 बच्चे होंगे वो 70+ चले गए होंगे, किसी के 80 होंगे, किसी के 82 होंगे, मतलब यहाँ तक बच्चे गए हैं। उसके पीछे रीजन क्या होगा उनका। अब ये जो 95 बच्चे थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी चुगताई की बुक में पढ़ा, जो भी पढ़ा, ठीक है, चुगताई की बुक में भी आपको चुगताई साहब ने ये नहीं कहा हुआ कि मेरी बुक में जो लिखा हुआ है एज इट इज जाके लिखा है, वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर समझाया गया, आपको चीजें बताई गई हैं। देन आपने उसको कुरान के साथ तो खुद ही रिलेट करना है। ठीक है। तो आपको ये नहीं, अब ये जो 95 बच्चे हैं ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो बुक्स उठाई हैं, उसकी क्रैमिंग की है। ठीक है। क्रैमिंग करने के बाद एज इट इज एग्जामिनर को दे आए हैं।
ठीक है, यही पैगंबर अमन वाला है, इन्होंने 10-12 हेडिंग बुक में से पढ़ी है, वही हेडिंग्स एग्जामिनर को देखे हैं। 95 के 95 बच्चों की हेडिंग सेम होगी। आप छोटी क्लासेस में देख लें, ठीक है, 5, 6, 7, वहां पर हम बच्चों को क्लास में सारा दिन जो पढ़ाते हैं, जब वो पेपर देते हैं, सब बच्चों का पेपर सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन होती है। ये जो 5 बच्चे होते हैं, इनका पेपर डिफरेंट होता है। इन्होंने जो सोसाइटी से एनालिसिस किया होता है ना, ये वो चीजें एग्जामिनर को दे के आते हैं, फिर उसके ऊपर अपने सजेशंस भी दे के आते हैं। एग्जामिनर को बताते हैं कि होली प्रॉफिट ने इस तरह से सोसाइटी को ठीक किया था, अभी हमारी सोसाइटी में ये मसले चल रहे हैं, और किस तरह से हम होली प्रॉफिट के इरशादात को सोसाइटी के अंदर ला के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और तरक्की की राह पर जा सकते हैं, और सोसाइटी में अमन को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जब भी इन बच्चों ने ये चीज एग्जामिनर को दी है, तो एग्जामिनर को उन 95 की निस्बत इनका पेपर ज्यादा बेस्ट लगा है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को अब पता है कि ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोसाइटी को देखा है, एनालिसिस किया है, इनको पता है कि सोसाइटी में इस तरह से इंप्रूवमेंट इन चीजों के थ्रू आ सकती है। ठीक है, इनके पास इनसे ज्यादा नॉलेज है। ये तो बुक पढ़ के मुझे देके गए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोसाइटी से एनालिसिस किया है। ठीक है, तो इस वजह से इनके मार्क्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब भी इस्लामियत का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना, अपने माइंड में ये बात सेट कर लें, जिस तरह आप बाकी पेपर्स में उनको करंट के साथ साथ रिलेट करते हैं, आपने इसको भी करना है। इसके ऊपर भी आपने सजेशन देने हैं, आपने बताना है कि अभी हमारी ये करंट सिचुएशन चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप नमाज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नमाज वाले टॉपिक के अंदर भी आप एग्जामिनर को बताएंगे, ठीक है, कि नमाज जो है ना, इससे सोसाइटी में ये इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकती है, और अभी भी हमें जरूरत है इन चीजों पर काम करने की। ठीक है, तो किस तरह से आप फिर अपने सजेशंस भी दें, उसको बताएं कि किस तरह से आप चाहते हैं कि नमाज जो है वो लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस करवाई जाए, लोगों को बताया जाए कि इसके कितने फायदे हैं, किस तरह से हम तरक्की की राह पर जा सकते हैं। आपने हर एक चीज बतानी है। जब आप इतना कुछ बता के आएंगे, तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोचें कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे या उस बच्चे को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे जो बुक में से एज इट इज लिख के आ रहा है। ठीक है, आपसे ज्यादा बुक्स उस बंदे ने पढ़ी हुई है जो आपका पेपर चेक कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई होगी। किसी भी चीज की समझ नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा कमेंट में या इनबॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे हम आज पढ़ने हमने पैगंबर यमन, मैंने जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा इनका ना समझाना है कि आपने इस तरह से लिखना है। बाकी अगर इन डिटेल किसी ने पढ़ना है या कुछ समझना है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने इस यहाँ पर तारुफ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप एक आयत से भी कर सकते हैं। उसमें आप लिखते हैं कि बेशक हमने आप सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे। ठीक है, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन के अंदर, मैं पीछे भी जब क्वेश्चन पढ़ाया तो उसमें भी मैंने ये बात बार बार की है कि जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने आप आगे जो जो हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, जो जो हेडिंग आप आगे बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मक्का के हालात के बारे में बात कर रहे हैं, आप मदीना के हालात के बारे में बात कर रहे हैं, आप सुलह हुदैबिया के बारे में बात कर रहे हैं, आप मसावात के बारे में बात कर रहे हैं, आपने वो सारी हेडिंग्स को इन अ सेंटेंस फॉर्म इंट्रोडक्शन के अंदर पहले बता देना है। आपने सारी हेडिंग को सेंटेंस की फॉर्म में इंट्रोडक्शन के अंदर पहले बता देना है, ताकि जब एग्जामिनर आपकी वो हेडिंग्स पढ़ने लगे तो उसके माइंड में आपका इंट्रोडक्शन घूम रहा हो। ठीक है, कि ये जो भी बातें यहाँ पर आगे क्वेश्चन में करने जा रहा है, वो ये सारी बातें जो है वो पहले ऊपर इंट्रोडक्शन के अंदर बता के आया है। ठीक है, देन ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ये नहीं है कि आपने इंट्रोडक्शन में और बातें की हैं, नीचे क्वेश्चन में आपने और बातें कह दी हैं, आपकी ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही, आप ऊपर कुछ और बात कर रहे हैं, नीचे कुछ और। ऊपर आपने मारिया के बारे में बात की है, मारिया ये, मारिया वो, मारिया वो। जब नीचे आपको एक्सप्लेन करने की बात आई है कि चले आप ऊपर तो आपने बड़ा मारिया मारिया कर लिया, नीचे आप उसकी खूबियों के बारे में या खामियों के बारे में बताएं, तो आपने फिर मारिया को छोड़ दिया, अली को उठा लिया कि भाई अली में ज्यादा बुराई है तो मैं अली की बात करता हूँ, अली में ज्यादा अच्छाई है तो मैं अली की बात करता हूँ। तो ये बात आप, ये काम आपने नहीं करना। जो चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे वही आपके क्वेश्चन में होनी चाहिए, और उनकी 100% ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद आप हेडिंग बनाएं कि होली प्रॉफिट ने किस तरह से पुरअमन तरीके से इस्लाम की प्रीचिंग की। उसमें आप इस तरह से सेंटर में जो है वो लाइन लगा दें। ठीक है, एक तरफ आप लिखें मक्का के हालात, एक तरफ लिखिए मक्का के हालात, एक तरफ लिखिए मदीना के हालात। अब मक्का में जो हालात थे उसको एक्सप्लेन करें, होली प्रॉफिट ने किस तरह से मक्का में अमन कायम किया उसको बताएं यहाँ पर। फिर देन लिखें कि मदीना में किस तरह से उन्होंने अमन कायम किया, वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करें। ठीक है, डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगी, आपने बुक में से सब ने पढ़ा हुआ है, आपके भी तो एग्जाम भी नजदीक है, मुझसे ज्यादा शायद आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि गजवात में पुरअमन मुजाहिरा। ठीक है, कि जितने भी गजवात हुए हैं उसके अंदर होली प्रॉफिट ने किस तरह से पुरअमन मुजाहिरा किया। अब जरूरी नहीं है कि आप जंग करके ही जो है ना मसले सोल्व करें। अब जैसे हमारा यहाँ पे चल रहा है, तो मैंने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान में फ्रेंच रेवोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप होली प्रॉफिट को देखें ना, तो यहाँ पर बात सुलह हुदैबिया वाला देख लें।
ठीक है। सुलह हुदैबिया के अंदर इतनी सख्त शराइत थी कि उसके बावजूद भी होली प्रॉफिट ने क्या किया, जंग को साइड पे रखा और उन्होंने अमन को फर्स्ट रखा। ठीक है, उन्होंने कहा कि अमन से अगर बात तय हो जाए, सुलह हो जाए, तो बेहतर है कि हम जंग जो है ना उसको छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप सुलह हुदैबिया को भी एक्सप्लेन करें, गजवात में क्या क्या हुआ वो सारा कुछ। अब गजवात जब हुए, जो लड़ाइयाँ हुई, जो कुछ भी हुआ, तो उसके अंदर होली प्रॉफिट ने जंग के कुछ आदाब भी बताए थे, जंग के कुछ असूल भी बताए थे, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करें कि होली प्रॉफिट ने कहा कि औरत पर हाथ नहीं उठाना, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना, बूढ़े पर हाथ नहीं उठाना। अगर आप किसी को मार रहे हो तो ये नहीं है कि आप उसको तड़पा तड़पा के मारो, अचानक से ही उसको मौत दे दो। ठीक है, आपने किसी को तड़पाना नहीं है। ये सारी बातें भी यहाँ पर लिखी। ठीक है, कि अगर आप जंग भी करें तो उसके भी कुछ आदाब हैं, उसके भी होली प्रॉफिट ने आपको सिखाया। ये नहीं है कि आप अगले बंदे को तड़पाओ, तड़पाने वाला हरकत हरकत बिल्कुल नहीं करनी, ना अपनी औरतों पर तशद्दुद करना है, ना अपने बच्चों पर जुल्म करना है। अब यहाँ पर देखें, जब मैंने बात की बच्चों पर जुल्म नहीं करना, तशद्दुद नहीं करना, तो यहाँ पर आपके माइंड में क्या आएगा? यहाँ पर आपके माइंड में फौरन पैलेस्टाइन आएगा। ठीक है, फलस्तीन आएगा, वहां पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको रिलेट करें कि होली प्रॉफिट ने क्या सिखाया है हमें। ठीक है, होली प्रॉफिट ने हमें क्या सिखाया। अब आप इसको कुरान सिचुएशन के साथ क्यों नहीं रिलेट कर सकते? जब आप गजवात की बात करेंगे, जब आप जंगों की बात करेंगे, तो आपके माइंड में एक पैलेस्टाइन की मैंने बात की, आपके माइंड में इस तरह की और बहुत सारे वाकयात आएंगे। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। ठीक है, वो आपके माइंड में आएंगे। कश्मीर वाला मसला आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करें कि होली प्रॉफिट ने हमें क्या सिखाया और किस तरह से हमने सोसाइटी में ये चीजें लानी है और हमें इसको इम्प्रूव करना है, ताकि सोसाइटी के अंदर अमन कायम हो। ठीक है, तो वो चीज आप लिखेंगे। देन आप सुलह हुदैबिया जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि सुलह हुदैबिया में कितनी सख्त शराइत थी, लेकिन उसके बावजूद भी होली प्रॉफिट ने क्या कहा कि हम जंग जो है वो नहीं करना चाहते, हम जंग की नीयत से नहीं आए। ठीक है, हम तो यहाँ पर उम्रे की नीयत से आए हैं। तो वहीं पर अल्लाह ताला ने ये फरमाया भी था कि सुलह हुदैबिया जो है वो फतेह मुबीन है। ठीक है, बिके उसके बाद यहाँ पर एक आयत भी आई थी कि बेशक हमने आप सलम को खुलम खुला फतह दी है। ठीक है, यहाँ पर एक आयत भी आई थी कि बेशक हमने आप सलम को खुलम खुला फतह दिया। उसके बाद आप खुतबा हजतुल विदा लिखें। अब खुतबा हजतुल विदा में देखें कि होली प्रॉफिट ने ऊंच नीच का फर्क खत्म करा दिया है। अभी आप इसको कुरान के साथ जोड़ें, क्यों नहीं जोड़ सकते? आप इसको जोड़ सकते हैं ना खुतबा हजतुल विदा को। अब यहाँ पर बात की थी होली प्रॉफिट ने कि सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं सिवाय तकवा की। और अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, कुछ छोटे अमीर जो गरीब है उसको नीचे, हम नीचे से नीचे दबा रहे हैं। हम कह रहे हैं इसके हमारे सामने कोई औकात नहीं है। जो अमीर है बस वो खुद को समझ रहा है कि मैं इस दुनिया के ऊपर खुदा बनना घूम रहा हूँ। इस चीज को एक्सप्लेन करें आपकी सोसाइटी में अभी क्या हो रहा है। जब आप यहाँ पर सोसाइटी की बात करेंगे कि अभी हमारी सोसाइटी में ये चीजें चल रही हैं, लेकिन होली प्रॉफिट अपने खुतबे में क्या फरमा के गए थे, उन्होंने हमें क्या सिखाया था, अभी हमें लोगों को उसी खुतबे से अवेयरनेस करवाने की जरूरत है, ताकि ये ऊंच नीच का फर्क खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पर फ्यूडलिज्म को देख लें। उसके बाद भाईचारे पे आ जाएं। ठीक है, भाईचारे में भी वही बातें आ जाती हैं सारी। ठीक है, जो आपको बताई हैं। फिर सफारतकारी पे आ जाएं कि सफारतकारी, अब सफारतकारी वाला आपका एक अलग से क्वेश्चन भी है। आप इस क्वेश्चन के अंदर सफारतकारी को भी बताएंगे कि सफारतकारी हमें किस तरीके से, पुरअमन तरीके से सफारतकारी किस तरह से होली प्रॉफिट ने सिखाई है और हमें अब किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, सफारतकारी में भी होली प्रॉफिट क्या करते थे कि जो दूसरे मुल्क के बादशाह थे वो जो उनको खत वगैरह लिखते थे, जब वो आते थे तो उनके लिए अलग से मेहमानगाह का अरेंजमेंट करवाते थे, उनको गिफ्ट्स देते थे। ठीक है, कि इस्लाम में आए हैं तो उन्हें पता चले कि इस्लाम कैसा दीन है, किस तरह से अपने मेहमानों की खिदमत करता है। ये एक एक चीज आपको होली प्रॉफिट ने सिखाई है। ठीक है, और होली प्रॉफिट ने आपको ये भी बताया कि आप किसी सफीर को कत्ल भी नहीं करेंगे। ठीक है, होली प्रॉफिट ने आपको ये भी बताया। अब ये नहीं है कि बाहर से एक बंदा आपके पास आया है और आप उसको उसका मर्डर कर दें, कोई बदला लेने के लिए आपके साथ उसकी कोई दुश्मनी चल रही है, ये नहीं करना आपने। बल्कि जो होली प्रॉफिट ने आपको सिखाया है, अगर आप उस तरीके से उसके साथ पेश आएंगे तो उसके दिल में भी इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा होगी, हो सकता है कि वो भी इस्लाम कबूल कर ले। तो होली प्रॉफिट ने इस चीज से भी मना किया कि आप सफीर को कत्ल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पे बात की गई है साबिर सिपह सलार की। ठीक है, अब ये वाला भी आपका एक अलग से क्वेश्चन है कि होली प्रॉफिट जो है वो साबिर सिपह सलार है, दलाइल से वाज़ेह करें। तो इस पर भी आपने बात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर भी उन्होंने जंगे किस तरह से की, सारे गजवात जो थे वो किस तरह से हुए, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करें। फिर अभी वाला जो हमारी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसको इसके अंदर लिख दें। और लास्ट में इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर लें। क्रिटिकल एनालिसिस में सिंपल है कि जो कुछ भी आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, उस सब को आपने समराइज करके नीचे सारी वही बातें लिखनी है, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं बातों को यहाँ पर सिंपल आपने क्रिटिकल एनालिसिस में लिख देना है। ठीक है, किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझसे पूछ लीजिएगा। ज्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं पढ़ा है क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है।
तो वो मैं आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, अपना भी करूँ, फायदा नहीं है। मेरा मकसद जस्ट आपको क्वेश्चन समझाना है कि आपने किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, किस तरह से उसको अटेम्प्ट करके आपने वहां पे आना है, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। वो सारी बातें अगर आपको समझ आ जाती है ना, तो बाकी जो इसके अंदर डाटा आपने लिखना है वो तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।